नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 से पहले एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के लिहाज से आ रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आईपीएल 2023 से पहले ही दिल्ली कैपिटल ने गुजरात टाइटंस को मात दे दी। अब वो मात कैसे दे दी, आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो मैच शुरू नहीं हुए। तो उसको लेकर खबर जो बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है। इस साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो टी20 मुकाबला खेला गया, इस मुकाबले में दो बल्लेबाजों की बहुत चर्चा हो रही है। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्ले के दम पर अपनी अपनी टीमों के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज बहुत चर्चा का विषय है, नाम है रोमेन पावेल। दोनों बल्लेबाज रोमेन पावेल और डेविड मिलर, दोनों की चर्चा हो रही है क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर ने कमाल की बल्लेबाजी की, तो वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से रोमेन पावेल ने कमाल की तूफानी पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। केवल 18 गेंदों में एक छक्का और एक चौका और 5 छक्के लगाए। आप अंदाजा लगाइए, केवल 18 गेंदों में 43 रन रोमेन पावेल ने ठोक दिए, केवल 18 गेंदों में। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार और घातक तूफानी बल्लेबाजी रोमेन पावेल ने की होगी। लेकिन अब मात कैसे दे दी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल आपको पता है कि डेविड मिलर जो गुजरात के मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं और रोमेन पावेल जो दिल्ली कैपिटल के मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, दोनों लगभग लगभग उसी नंबर पर आते हैं, 5-5 नंबर पर दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मैदान पर। अब ऐसे में गुजरात टाइटंस के डेविड मिलर, जिन्होंने 48 रन बेशक बनाए, लेकिन डेविड मिलर पर यह रोमेन पावेल की जो पारी है वो भारी पड़ी है। अब दिल्ली कैपिटल 2022 में चर्चा का विषय है क्योंकि दिल्ली कैपिटल के पास कप्तान नहीं है, ऋषभ पंत तो उनके पास है नहीं, तो डेविड वार्नर को कप्तान बनाया गया है। तो ऐसे में वो मध्यम क्रम की जो जिम्मेदारी ऋषभ पंत के पास होती थी, उस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा, यह सवाल हमेशा होता था। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब रोमेन पावेल जैसा जो बल्लेबाज है वो तैयार नजर आ रहा है। जिस तरीके की फॉर्म रोमेन पावेल के पास है और जिस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी रोमेन पावेल ने की है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आईपीएल 2023 में जो ऋषभ पंत की कमजोरी थी, उस कमजोरी को भरने के लिए उन्हें वो बल्लेबाज मिल गया है जिसकी तलाश दिल्ली कैपिटल को थी। हालांकि रोमेन पावेल ने पिछली बार भी 2022 में, आप लोगों को याद होगा, रोमेन पावेल ने अपनी ताकत दिखाई थी जब राजस्थान रॉयल के खिलाफ, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मैच था जब रोमेन पावेल ने 4 छक्के लगाए थे और लगातार 4 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद में फिर नो बॉल का वो कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसके बाद में वो मैच नहीं जिता पाए थे। तो रोमेन पावेल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, सभी को पता है, लेकिन इस बार 2023 में उनके ऊपर नजर रहने वाली है। उसके बाद में रोमेन पावेल की एक और ताकत सामने आई। ताकत यह है कि रोमेन पावेल इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तानी के साथ, बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी के तौर पर भी रोमेन पावेल ने शानदार कप्तानी करके दिखाई और वेस्ट इंडीज को मैच जिताया। तो इससे पता चलता है कि रोमेन पावेल के पास कप्तानी के भी गुण हैं। तो अगर दिल्ली कैपिटल चाहती तो डेविड वार्नर की जगह, हालांकि डेविड वार्नर बड़े कप्तान हैं, आईपीएल में उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है, उन्होंने आईपीएल में एसआरएच को चैंपियन बनाया है। लेकिन अगर क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, फिटनेस उनकी उतनी बेहतर है नहीं, कैसा खेलेंगे ये किसी को पता नहीं है, तो ऐसे में अगर रोमेन पावेल जैसे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाता तो शायद दिल्ली कैपिटल के लिए एक बहुत अलग फैसला होता और एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर वाला ये फैसला हो सकता था। तो आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि रोमेन पावेल जैसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना, क्योंकि आक्रामक कप्तान है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हमेशा आक्रामक होते हैं, तो क्या रोमेन पावेल जैसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना दिल्ली के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था? और क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में गुजरात को, जिस तरीके से डेविड मिलर के ऊपर भारी पड़े हैं रोमेन पावेल, क्या आपको लगता है कि आईपीएल 2023 से पहले जो मध्यम क्रम की लड़ाई हो रही है दिल्ली कैपिटल और गुजरात की, क्या उसमें दिल्ली कैपिटल ऊपर नजर आ रही है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।